लड़कियां बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि लॉजिक का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ भावनाओं का इस्तेमाल करना है। और भावनाओं के बाद एक और ब्रह्मास्त्र आता है जिसका इलाज मुझे लगता नहीं कि लड़कों के पास होगा, क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र के आगे लड़के हिम्मत हार जाते हैं। और वो ब्रह्मास्त्र है लड़कियों की आंखों से बहते हुए आंसू। कोई भी व्यक्ति जो किसी लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे उन 3 हथियारों से लड़ना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब हम किसी लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, महादेव जय श्री राम, एक सवाल मेरे पास आया कि लड़कियां लॉजिक से इतना डरती क्यों हैं। तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है। और मुझे नहीं लगता कि लड़कियां लॉजिक से डरती होंगी। मुझे ये लगता है कि लड़कियां लॉजिक की वजह से कोई आर्ग्यूमेंट हार जाए इस बात से डरती हैं, क्योंकि लॉजिक जैसी फालतू चीज मुझे लगता नहीं कि लड़कियों के दिमाग में बहुत ज्यादा गहराई तक जाती होंगी। क्योंकि लॉजिक तो भाई बहुत ब्रह्मांड का दिया हुआ एक बहुत बड़ा एक स्रोत है, मतलब ज्ञान का स्रोत है। विज्ञान का आधार लॉजिक है। और ब्रह्मांड के बहुत सारे नियम जिस आधार पे काम करते हैं, जिस आधार को या जिस थ्योरी को हम ब्रह्मांड को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको लॉजिक कहते हैं। तो ब्रह्मांड ने जो खूबसूरती दी है अपने आप को समझाने के लिए, उसको हम लॉजिक कहते हैं। और लॉजिक का इस्तेमाल हर जगह होता भी है। लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियां लॉजिक से भी 2 कदम आगे हैं। और ये जो पावर है लड़कियों को, ये भी ब्रह्मांड ने ही दी है। लेकिन लड़के जब किसी चीज को देखते हैं वो थोड़ा सा लॉजिकल देखते हैं। लड़कियां भी लॉजिकल देखती हैं जब लड़कियों को लगता है कि भाई एक लॉजिक जैसी फालतू चीज के लिए हम आर्ग्यूमेंट हार जाएं या कहीं हमारी इंसल्ट हो जाए, तो फिर वो लॉजिक को थोड़ा साइड में रख के वो थोड़ा सा भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि लड़कों के पास क्या होता है भाई, लड़कों के पास सिर्फ एक ही हथियार होता है, वही उनका ब्रह्मास्त्र होता है, और वो होता है लॉजिक, मतलब तर्क। किसी चीज को तार्किक आधार पे, लॉजिकल चेन के अंदर किसी चीज को कैसे कन्विंस किया जा सकता है, अपने पॉइंट को कैसे हम सामने वाले के रख सकते हैं, इसके लिए लड़के, समझदार लड़के या नॉर्मल लड़के भी लॉजिक का इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है लड़कियां और लॉजिक, तो मुझे थोड़ा सा तालमेल कम नजर आता है, क्योंकि लड़कियों के पास लॉजिक के अलावा और भी बड़े बड़े हथियार हैं, जैसे भावनाएं। ठीक है, अगर लड़की को लगेगा ना कि भाई लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो फिर होता क्या है कि वो थोड़ा सा भावनाओं में बह के भावनाओं का इस्तेमाल करती है। ठीक है। और आप किसी लड़की की भावनाओं को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप आफ्टर ऑल आप भी एक लड़के हैं, और भावनाओं का असर आपके ऊपर भी होता है। ठीक है। और ये लड़कियां बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि लॉजिक का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ भावनाओं का इस्तेमाल करना है। और भावनाओं के बाद एक और ब्रह्मास्त्र आता है जिसका इलाज मुझे लगता नहीं कि लड़कों के पास होगा, क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र के आगे लड़के हिम्मत हार जाते हैं। और वो ब्रह्मास्त्र है लड़कियों की आंखों से बहते हुए आंसू। ठीक है। तो बेचारे लड़कों के पास तो एक ही चीज होती है, वो है लॉजिक, तर्क। ठीक है, क्योंकि हमें तो तर्क पे ही विश्वास है भाई, हमें तो लॉजिक पे ही भरोसा है। और लॉजिक के आधार पे ही मतलब हमारा पालन पोषण हुआ है, और हमारी ऐसी परवरिश की गई है कि ब्रह्मांड ने एक बहुत खूबसूरत चीज दी है जिसके आधार पर दुनिया काम करे, उसे कहते हैं लॉजिक। अब वही पालन पोषण जो लड़कियों का होता है, तो लड़कियों को एक साथ 3 हथियार दिए जाते हैं। लॉजिक काम ना करे तो इमोशंस, भावनाएं। ठीक है। और लॉजिक और भावनाएं काम ना करें तो ब्रह्मास्त्र है आपके आंसू। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसे उन 3 हथियारों से लड़ना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब हम किसी लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें 3 चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि भैया लॉजिक काम नहीं करेगा तो ये लड़की इमोशंस पे जंप कर जाएगी। तो जब इमोशंस पे लड़की बात कर रही है, तो मेरे आर्गुमेंट जीतने के, किसी बात को सही साबित करने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। और जब आंसू निकलने लगे लड़कियों के, तो आपको खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए कि भैया अब मैं 3 जगह से घिर चुका हूं। इस लड़की ने लॉजिकली मुझे कन्विंस करा, मैं नहीं हो पाया, क्योंकि लॉजिकल जो फैलेसी थी, मतलब वो गलत थी, मतलब वो उसके अंदर फॉल्सनेस थी। और भावनाओं के तौर पे इस लड़की ने मुझे थोड़ा सा हिला डुला दिया, मेरी भावनाओं को थोड़ा सा झकझोर दिया, तो मैं थोड़ा और कमजोर हो गया। ठीक है। अब लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे, तो आप लॉजिक तो छोड़ो, फिर आपको पाप वाली फील आएगी, मेरे हाथ से कोई पाप हो गया, मेरे से कोई पाप हो गया, तो भैया मैंने इस लड़की के आंसू निकाल दिए। तो आप एक लड़की को लॉजिकली, इमोशनली या एक आंसुओं के आधार पे आप लड़की से नहीं जीत सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि मैं तो फिर भी चलो एक नॉर्मल इंसान हूं, अगर अगर सुकरात भी होते तो मुझे लगता नहीं वो लड़कियों को शायद कन्विंस कर पाते। मैं अभी भी मेरी अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, किसी लड़की से मेरी बात हो रही थी, और कॉल पे मेरी बात हुई, फिर उससे व्हाट्सएप पे थोड़ी देर बात हुई, और वो स्वामी प्रेमानंद की बहुत बड़ी भक्त है। और मैंने उससे कुछ चीजें पूछने की कोशिश करी, और उस लड़की ने मुझे मैंने तो उससे एक सेंटेंस पूछा, उस लड़की ने मुझे पूरा निबंध लिख के भेज दिया।
और आखिर में फिर मुझे ही उससे हाथ जोड़ के बोलना पड़ा कि गलती हो गई मैडम, आपसे सवाल पूछ लिया। ठीक है, मतलब आपके साथ ही वार्तालाप शुरू हुई। तो कभी-कभी क्या होता है कि लड़कियों का और लॉजिक का बहुत कम कनेक्शन होता है, और लड़कियों का और लॉजिक का कनेक्शन तब तक होता है जब तक लड़कियों के फ़ेवर में चीज़ है। जब उन्हें लगता है कि लॉजिक जैसी चीज़ के लिए मेरी मतलब इंसल्ट हो सकती है या मैं कहीं पे आर्गुमेंट हार सकती हूँ, तो मैं लॉजिक को साइड में रख के दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि लड़कियों का लॉजिक का थोड़ा-सा कम कनेक्शन होता है। सारी लड़कियाँ नहीं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही उनका पालन-पोषण हुआ है और ऐसे ही आपका पालन-पोषण हुआ है। तो जहाँ आपका दिल करता है आप लॉजिक इस्तेमाल करिए, और लड़कियों को तो पूरी स्वतंत्रता है। आप लॉजिक इस्तेमाल करो, भावनाओं का इस्तेमाल करो, आप आँखों से अपने आँसू निकालना शुरू करो। लेकिन लड़कियों को ये समझना पड़ेगा कि इसी कारण की वजह से लड़कियों का आज भी समाज में मज़ाक उड़ाया जाता है। हमारे समाज में लड़कियाँ हमारे समाज में औरतों की पूजा की जाती है, हमारे समाज में औरतें देश की मतलब राष्ट्रपति भी रही हैं, बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स की बड़ी-बड़ी फ़ील्ड के अंदर उन्होंने अपना नाम भी करा है, और उन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम विदेश में भी करा है। लेकिन लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, जैसे लड़के एक जैसे नहीं होते, ऐसे लड़कियाँ भी एक जैसी नहीं होती। लेकिन फिर भी समाज के अंदर अभी भी लड़कियों को उस लेवल पे जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे लड़के आज अपना एक धाक बना के बैठे हुए हैं। तो लड़कियों के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा कभी-कभार ये लॉजिक और इलॉजिक का कनेक्शन थोड़ा-सा लड़कियों के पलड़े में ज़्यादा गिरता है। हर हर महादेव, जय श्री राम।